दोस्तों, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके भाग्य में ढेर सारा पैसा, कामयाबी, शोहरत और आरामदायक जीवन है। ये लोग अपने कार्यों में इतने सफल हैं कि असंभव लगने वाला कार्य भी उनके द्वारा आसानी से हो जाता है। ये लोग इतने सफल इसलिए होते हैं क्योंकि जाने अनजाने ये वो काम करते हैं जिन्हें शास्त्रों में विशेष फल देने वाला बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विषय पर सबसे बड़े उदाहरण के रूप में है महाभारत काल के विदुर जी। विदुर जी के बारे में कहा जाता है कि वह महाभारत काल से लेकर अब तक के सबसे बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ और कुशल व्यक्तित्व वाले इंसान थे। इन्होंने अपनी नीतियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर कुछ ऐसे रहस्यों का वर्णन किया है जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति में ये 4 लक्षण होते हैं तो वह व्यक्ति जीवन में अवश्य ही धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितने ही गरीब कुल में क्यों ना जन्मा हो, वह एक ना एक दिन धनवान बन ही जाता है। दोस्तों, हम यहाँ जिस विदुर नीति के बारे में बात कर रहे हैं, यह पौराणिक काल से अभी तक की सबसे प्रसिद्ध नीतियों में से एक मानी जाती है, जिसकी पुष्टि विज्ञान भी करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विदुर नीति आखिर क्या है, विदुर नीति में बताए गए वो 4 लक्षण कौन से हैं जो व्यक्ति को अवश्य ही धनवान बनाते हैं। इसके अलावा विदुर नीति को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, यह भी आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे। दोस्तों, विदुर जी के बारे में जिन दर्शकों को नहीं पता, उनके लिए एक संक्षिप्त विवरण ये है कि विदुर जी राजा धृतराष्ट्र के सौतेले भाई और उनके कुशल सलाहकार थे। इसके अलावा विदुर जी हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री और कौरवों पांडवों के काका भी थे। उन्हें स्वयं धर्मराज का अवतार भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी बनाई हुई नीति महाभारत काल में बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं विदुर नीतियों में बताए गए उन 4 गुणों के बारे में जिनके होने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। उनमें सबसे पहला गुण है अपने किसी भी कार्य को गुप्त रखना। महात्मा विदुर के अनुसार जो व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण कार्य हमेशा ही गुप्त रखकर करता है, उसे उस कार्य में सफलता निश्चित ही मिलती है। आप चाहे अपने कार्य में कितने भी कुशल क्यों ना हो, फिर भी किसी कारणवश आपका काम हमेशा या तो रुक जाता है या आप उस कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम उस कार्य के बारे में किसी से बात करते हैं तो कई बार सामने वाले के विचार हमें ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर देते हैं, जिस वजह से गलतियां हो जाती हैं और वह कार्य पूरा नहीं हो पाता। या फिर उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और कार्य में असफल होते हैं। अगर आप कोई नया काम या व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो कभी भी उस काम के बारे में किसी से तुरंत ना बताएं। अपनी योजना को हमेशा गुप्त रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस कार्य को पूरा होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ आपकी ही मेहनत और सोच काम करेंगे। किसी और की बातों का या उनके विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, जिस वजह से आप अपने लक्ष्य को बिना किसी रुकावट के पूर्ण कर लेंगे। दोस्तों, दूसरा लक्षण है सलाह देना। विदुर जी कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह लक्षण अवश्य ही होता है कि वह दूसरों को बिना मांगे कभी कोई सलाह नहीं देता। जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दूसरों को समझे बिना ही सलाह देने लगता है, वह मूर्ख कहलाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता है और उन पर अपनी बातों को थोपने लगता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों की गलतियां नहीं निकालता और ना ही कभी किसी को बिन मांगे कोई सलाह देता है। अगर कोई इनके पास सलाह मांगने आता भी है तो ऐसे लोग कम शब्दों में उचित सलाह देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सलाह उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। अगर यही सलाह मूर्ख व्यक्ति को दी जाए तो वह खुद पर ही भारी पड़ सकती है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हमेशा सही समय पर और सही व्यक्ति को ही सलाह देना चाहिए। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुशलता से जिस भी व्यवसाय को शुरू करते हैं उसमें अवश्य ही सफल होते हैं। दोस्तों, तीसरा लक्षण है अपने मन को शांत रखना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को शांत रखता है और किसी भी कार्य को करने से पहले उस बारे में विस्तार से जान लेता है। ऐसे लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा ही अपने मन की सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग अपने को श्रेष्ठ दिखाने का प्रदर्शन करते हैं, वह शांत नहीं रह पाते और दूसरों के विचारों से बार बार प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग ना ही अपने कार्य को सही से पूरा कर पाते हैं और ना ही अपना विकास कर पाते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अपने एकांत का पूरा लाभ उठाते हैं और दूसरों की गलत बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जीवन में अवश्य ही सफल हो जाते हैं।
दोस्तों, चौथा लक्षण है व्यवहारिक शिक्षा का उचित ज्ञान होना। विदुर जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो सांसारिकता में निपुण है, लोगों की भावनाओं और प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित है, वह महान है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में न केवल आर्थिक रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी आगे बढ़ता रहता है। ऐसे लोग भाग्यशाली कहे जाते हैं। इनका दिमाग तेज होता है और ये अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रगतिशील रहते हैं। ऐसे लोग आने वाले अवसर को समय रहते पहचान लेते हैं और उससे उचित लाभ उठाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको विदुर जी द्वारा बताई गई इन 4 नीतियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि विदुर नीति को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। दोस्तों, कई बुद्धिजीवियों ने महाभारत महापुराण को जीवन दर्पण बताया है। इसमें वर्णित सभी पात्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप से जरूर पड़ता है। इन सब में महात्मा विदुर जी को आज भी स्मरण किया जाता है और उनकी नीतियों को वर्तमान समय में भी पढ़ा जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों में जिस प्रकार से जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए कहा है, वो आज भी कई युवाओं का मार्गदर्शन बनी है।